आज बात करेंगे गुलाब के पौधे से रिलेटेड सारी जानकारी के बारे में, उसका ख्याल कैसे रखें, उसमें आने वाली प्रॉब्लम्स के साथ कैसे डील करें। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको सारी जानकारी अच्छे से मिल सके। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। बात करेंगे सब पॉइंट्स के बारे में, एक एक करके सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो शुरुआत करते हैं पहली चीज़ के बारे में, जो कि है सनलाइट। देखिए, सनलाइट हर पौधे के लिए बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन हमें विंटर और समर सीज़न में अलग अलग तरीके से पौधों की देखभाल करनी पड़ती है। तो अगर आप विंटर सीज़न में बात करें तो विंटर सीज़न में गुलाब के पौधे के लिए सनलाइट बहुत ज़रूरी है। तो उसको पूरी सनलाइट में रखें, ऐसी जगह रखें जहाँ पूरे दिन की धूप आती हो। गर्मियों की बात करें तो गर्मियों में जो गुलाब की पत्तियां हैं वो जल जाती हैं ज़्यादा सनलाइट से। तो आप ऐसी जगह पे रखें गर्मियों में जहाँ पे कम धूप मिले, जहाँ पे इनडायरेक्ट धूप मिले। तो क्या होगा कि आपकी जो गुलाब की पत्तियां हैं वो जलेंगी नहीं और पौधा जो है आपका अच्छे से ग्रो करेगा। नेक्स्ट जिस चीज़ का हमें ख्याल रखना है वो है वीडिंग, यानी कि पौधे की जो मिट्टी है उसकी हमें गुड़ाई करनी है। उसमें अगर कोई अनवांटेड ग्रोथ है जो देखने को मिलता है कि कई बार कुछ और प्लांट्स लग जाते हैं अपने आप, उसको हमें निकालते रहना है और हर 15 दिन में हमें इसकी गुड़ाई अच्छे से करनी है। गुड़ाई करने का क्या फ़ायदा है कि एक तो ऑक्सीजन जो है वो प्लांट के अंदर रूट्स जो होते हैं उसमें अच्छे से जाएगी, प्लस अगर कोई फंगस या किसी ऐसी चीज़ की समस्या है तो सनलाइट अंदर तक जाएगी और जो मिट्टी, जो आपकी मॉइस्चर वाली मिट्टी होगी, तो सनलाइट अंदर तक जाएगी तो उससे क्या होगा कि अंदर तक मिट्टी जो है वो सूखेगी। और मिट्टी के सूखने से क्या होगा कि अंदर कोई इंसेक्टिसाइड या कोई फंगस वाली प्रॉब्लम अगर है तो वो प्रॉब्लम भी नहीं रहेगी। तो इस वजह से जो गुड़ाई है वो करना बहुत ही ज़रूरी है पौधे की, और ये हमें कम से कम 15 दिन के इंटरवल के अंदर करते रहने चाहिए। आगे बात करते हैं कि अगर आपकी जो गुलाब की पत्तियां हैं वो ब्राउनिश आपको लग रही हैं एजिस पे से, या फिर जो उनकी बड्स आ रही हैं वो भी ब्राउन लग रही हैं, तो इसका मतलब हो सकता है कि किसी फंगस ने पौधे पे अटैक कर दिया हो। या फिर अगर ये प्रॉब्लम गर्मी के महीनों में आ रही है तो इसका मतलब है कि ओवर हीट हो गया है आपका प्लांट और जो आपकी लीव्स हैं वो जल रही हैं। तो उसके लिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि पौधे को जो है हम ऐसी जगह पे रख सकते हैं जहाँ पे पूरे दिन की धूप ना मिले गर्मियों के सीज़न में। और अगर ये प्रॉब्लम आपको ठंड के मौसम में नज़र आ रही है तो इसका मतलब है कि आप फंगस का जो है अटैक हो चुका है, ओवर वाटरिंग की वजह से या फिर किसी और प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकता है। देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लीव्स हैं वो ऐसे ब्राउन दिख रही हैं, या फिर अगर येलो लीव्स नज़र आ रही हैं, ब्राउन नहीं है और सिर्फ पीली लीव्स नज़र आ रही हैं, इसका मतलब है कि पौधे में जो है वो पानी की समस्या ज़्यादा हो गई है। मतलब कि उसमें पानी ज़्यादा है या उसमें पानी रुक रहा है और ड्रेनेज अच्छी नहीं है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि अगर पीली पत्तियां हैं तो पानी देने से बचें, उसको पूरे दिन जो है सनलाइट में रखें ताकि जो पानी उसमें ऑलरेडी ज़्यादा है वो सूख जाए। अगर ब्राउनिश है तो इसका हमें अलग तरीके से ट्रीटमेंट करना होगा, क्योंकि ये एक फंगीसाइड का साइन हो सकता है। तो हम इसके अंदर फंगस ख़त्म करने के लिए इसको नीम का जो है वो ट्रीटमेंट दे सकते हैं, कि मतलब नीम की खली जो है वो इसमें डाल सकते हैं। आप नॉर्मल एक नीम की खली का पैकेट ले सकते हैं किसी भी नर्सरी से या ऑनलाइन मंगा सकते हैं। और फिर आपको क्या करना है कि पौधे की अच्छे से गुड़ाई करनी है, और गुड़ाई करने के बाद उसमें थोड़ा सा नीम की खली का पाउडर लेना है और वो अच्छे से जो मिट्टी है प्लांट की उसमें मिक्स कर देना है। और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पानी है वो आप जब आपकी मिट्टी इस तरह की हो कि हाथों पे चिपक रही हो तो हमें पानी नहीं देना है। इस बात का हमें खासा ख्याल रखना है। विंटर के सीज़न में तो बिल्कुल ख्याल रखना है अच्छे से। और ये देखिए, नीम की खली का पाउडर है, ये मैं अच्छे से जो मिट्टी है उसमें डाल दूँगी। एक मुट्ठी के करीब ये मुझे डालना है और इससे ज़्यादा हमें डालने की बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है। और फिर हमें अच्छे से इसको मिक्स कर देना है। तो आप देखेंगे कि जो ये फंगस की जो प्रॉब्लम है वो इस फंगीसाइड से जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और आप ये ऐसा 1 महीने में एक बार कर सकते हैं। और ये जो ब्राउन लीव्स की प्रॉब्लम आपको दिख रही है फंगस की वजह से, वो आप देखेंगे कि ओवर टाइम ठीक हो जाएगी। और हमें जो है वाटरिंग का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। अगर पौधे में ऑलरेडी फंगस लगी हुई है तो हमें उसको पानी बहुत ही कम देना है, क्योंकि फंगस लगने का एक मेन जो कारण होता है वो है ओवर वाटरिंग। या फिर अगर आप पानी कम भी दे रहे हैं तो कि ड्रेनेज सही नहीं है अगर प्लांट की, तो पानी रुकेगा मिट्टी में और उसकी वजह से जो है वो फंगस ग्रो करेगी। तो अगर आपको लग रहा है कि बारिश जैसे आपके एरिया में हो रही है 2-3 दिन लगातार, तो ऐसे टाइम में भी आपको जो है आपके जो प्लांट है उसकी जगह को चेंज कर देना है, क्योंकि लगातार बारिश होने से क्या होगा कि मिट्टी गीली रहेगी और फिर ये फंगस वाली जो प्रॉब्लम है वो आ सकती है। तो आइए अब आगे बात करते हैं कि गुलाब के पौधे को हमें हेल्दी कैसे बनाना है। तो उसके लिए हमें चाय पत्ती का यूज़ करना है। चाय पत्ती क्या करती है कि जो गुलाब के पौधे की सॉइल है उसको एसिडिक बना देती है। और एसिडिक बनाने से क्या होता है
कि जो सॉइल है वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अच्छे से एब्जॉर्ब करती है, उसके जो रूट्स हैं उनमें न्यूट्रिशन अच्छे से पहुंचता है। और जो गुलाब का पौधा है उसको जो पीएच लेवल है वो 6 से 7 के बीच में होना चाहिए। तो अगर उससे ज़्यादा होगा या उससे कम होगा तो आपका जो पेड़ है वो अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं ले पाएगा। अगर आप उसमें खाद डालेंगे तो भी रूट्स तक वो जो खाद है वो अच्छे से नहीं पहुँचेगा और आपका जो पौधा है उस पर अच्छे से कलियाँ और फ्लावरिंग नहीं होगी। तो चलिए अब आगे बात करते हैं कि अगर गुलाब के पौधे पे इंसेक्ट का अटैक हुआ है तो उससे कैसे डील करना है। फंगस की हमने बात की, लेकिन फंगस के अलावा और भी कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, जैसे कि एफिड्स होते हैं जो वाइट वाइट कलर के इंसेक्ट लग जाते हैं। तो उनसे हमें कैसे डील करना है, उसके लिए हमें क्या ऐसा करना है कि जिससे हमारा जो पौधा है वो उनके अटैक से बाहर आ सके। क्योंकि अगर ये बहुत टाइम तक अगर ये इनके अटैक में रहेगा तो जो आपका प्लांट है वो धीरे धीरे करके उसकी लीव्स गिरने लगेंगी, उसमें कलियाँ गिरने लगेंगी। और अगर इस पे हमने कुछ रेमेडी नहीं यूज़ की तो क्या होगा कि आपका जो प्लांट है वो धीरे धीरे मर भी सकता है। तो इसलिए इसका हमें ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। आप ये देख सकते हैं कि इसमें छोटे छोटे से आपको इंसेक्ट नज़र आ रहे हैं। तो इन इंसेक्ट के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम एक स्प्रे बना सकते हैं, ऑर्गेनिक एक स्प्रे बनाएंगे जिसमें कि हम नीम ऑयल का यूज़ करेंगे। वो नीम ऑयल आप नर्सरी से ले सकते हैं या कहीं से भी आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाता है। तो उस नीम ऑयल को हमने 5 ml लेना है और 1 लीटर पानी में इसको मिक्स कर देना है। और उसके बाद जो स्प्रे है वो हमें अच्छे से एक एक लीव के ऊपर और मिट्टी के ऊपर भी स्प्रे कर सकते हैं। आप अच्छे से उस पूरे प्लांट के ऊपर स्प्रे करें और ऐसा आप 5-6 दिन 7 दिन लगातार कर सकते हैं, जब तक आपको दिखे कि जो वो इंसेक्ट्स हैं वो अब चले नहीं गए हैं। तो आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। अगर आपके पास नीम ऑयल नहीं है तो आप नीम की पत्तियां लेके उसको पानी में उबाल के ये लिक्विड बना सकते हैं और फिर उसका स्प्रे कर सकते हैं। तो देखिए अच्छे से उसको स्प्रे करना है हमें, और इसका एज सच कोई भी पौधे के ऊपर साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो इस तरीके से आप पेस्ट का भी कंट्रोल कर सकते हैं अपने रोज़ के प्लांट के ऊपर। तो आज हमने बात की गुलाब के पौधे से रिलेटेड कुछ चीज़ों के बारे में जो कि बहुत ही एसेंशियल हैं गुलाब की अच्छी ग्रोथ के लिए। तो आप भी फॉलो कीजिए इन चीज़ों को और देखिए कि आपका जो गुलाब का पौधा है वो कैसे अच्छे से ग्रो करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिए। गुड बाय।